क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। पिछले लंबे समय से बीमा कंपनी के द्वारा छाता क्षेत्र के किसानों से भेदभाव करते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं दिए जाने आदि समस्याओं को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। छाता क्षेत्र के किसानों को हो रही खास परेशानियों को लेकर विचार विमर्श किए गए। पिछले सीजन में लैप्स हुए गाँव के किसानों का बीमा रुक जाने को लेकर विस्तार से जानकारी देते हुए भगवत स्वरूप पांडे एवं अन्य टीम कार्यकर्ताओं के द्वारा बताया गया कि किसानों से बीमा कंपनी के द्वारा प्रीमियम कार्ड लिए जाने के बाद बीमा नहीं दिया गया है, जिसमें 17-18 गाँव लगातार पिछले दिनों से लैप्स चल रहे थे। इसको लेकर माननीय कैबिनेट मंत्री एवं कृषि मंत्री को अवगत कराते हुए बताया कि जो लैप्स सभी ग्राम पंचायत है उनका फसल बीमा दिलाया जाए। माननीय मंत्री जी एवं कृषि मंत्री ने किसानों की समस्या को गंभीरता से सुनकर पिछले पेंडिंग में पड़े हुए गाँव का फसल बीमा दिलाए जाने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। किसान नेता भगवत स्वरूप पांडे एवं अन्य टीम के सदस्यों के द्वारा किसान भाइयों से यह भी आग्रह किया गया कि सभी किसान जागरूकता के साथ केसीसी लोन अवश्य लें एवं डबल बीमा न कराएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज में आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय मैं छाता कस्बे में हूं, जहां के कुछ किसान नेता हैं जो किसानों के लिए बराबर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ एक मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में जो उद्देश्य है, क्या कुछ उद्देश्य है, मैं बात करूंगा, क्योंकि इस समय आपको पता है कि जो किसानों की दुर्दशा है, जिस तरीके से गेहूं की जो फसल नष्ट हुई है उसको लेकर बराबर किसान बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनके खाते में जो मुआवजा है, जो किसान का केसीसी के बाद जो वो आता है भुगतान पैसे का, वो कई जगह नहीं आया, कई गाँव में नहीं आया, उससे वांछित है लोग। और कुछ गाँव लैप्स भी बताए जा रहे हैं कि कुछ गाँव लैप्स भी हुए। तो क्या कुछ कारण है? तो यहाँ एक मीटिंग हुई है जो किसान है, तो बात करते हैं उनसे कि क्या कुछ विषय रहा इस मीटिंग का उद्देश्य जो है, तो बात करूंगा। जी बताएं, पहले अपना नाम बताएं। मैं भगवत स्वरूप पांडे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और विधानसभा में फर्श बिछाता हूं जिले लेवल पे। जी तो बताएं, यहाँ जो आज मीटिंग रखी गई है, काफी गणमान्य व्यक्ति हैं, किसान हैं, तो क्या कुछ उद्देश्य? हमने जो आज बैठक रखी है यहाँ, उसका हमारा जो उद्देश्य था कि सरकार की जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, उसमें केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और इस क्षेत्र के हम सब के मुखिया आदरणीय मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, उनके नेतृत्व में 36,600 किसान हैं जो हमारे, जिन्हों की बीमा पॉलिसियां निरस्त हुई डबल होने के कारण 2 बैंकों से। तो आदरणीय मंत्री जी की कार्यशैली से, उनके नेतृत्व में जो हमने काम किया है, तो मैं सरकार को और आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो किसान हित में लगातार काम करते हैं। और हमारी टीम, जिसमें आदरणीय अजय जी, आदरणीय चंदपाल जी, आदरणीय चौधरी अजय जी, गोविंद जी, करणपाल जी, आदरणीय हरिराम जी और हमारे क्षेत्र के समस्त किसान, जागरूक किसान, जो किसान हित में लगातार काम कर रहे हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं। इन सब के प्रयास से सरकार ने मान लिया है, जिन किसानों की बैंकों में डबल पैसा कटा था, डबल प्रीमियम की पॉलिसी हो गई थी और ग्राम पंचायतों में नुकसान तय हो गया, सरकार द्वारा वो लगभग 42 करोड़ रुपया था। अब जो हमारे किसानों को उसमें से मिलेगा सिंगल पॉलिसी में, वो लगभग 26 करोड़ के आसपास पैसा मिलेगा। तो ये सरकार की बहुत बड़ी देन है और हमारी टीम का जो प्रयास हुआ है, इन सब भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे कश्यप भाई हैं, ये हमारे किसान हैं, लगातार नखलों मेरे साथ गए और जो सरकार ने हमारी मदद की है, मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आगे हमारी जो टीम है किसानों के हित में लगातार काम करती रहे और मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे हेमा जी का विषय हो, चाहे मंत्री जी का हो, चाहे सूर्य प्रताप शाही जी का हो, जो जो विषय हमने आपसे कहे, उन्होंने आपको पूरे चैनल के माध्यम से खबर दिखाई और हमें कामयाबी मिली। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता। जी हमारे साथ में भाई साहब हैं, तो बताएं कि जो गांव लैप्स हुए कौन कौन से गांव और क्या कुछ प्रोसीजर है? देखिए, अभी करीब 2022 में तमाम गांवों में करीब का जो बीमा नुकसान था, उसका पैसा किसानों को आ गया है और कुछ किसान जो रह गए थे दोहरी पॉलिसी की वजह से, उसके लिए शासन द्वारा जो है निर्देश कर दिए गए, उनमें से 2 में से 1 पॉलिसी के लिए। और जो लैप्स गांव हैं वो हमारी इसमें, मैं उनका नाम आपको जो है सुनाई देता हूँ। छाता है, अलवाई है, लाड़पुर है, उंदी है, गोहारी है, चंदौरी है,
खेराल है, भरना खुर्द है, आजई खुर्द है, सही वांगर है, धमसिंगा है, जाव है, कामर है, ड्रावली है, सैनवा, जैसे और भी दो चार गांव और भी हैं। तो इन सब के लिए हमने जो लिस्ट निकलवाई है उसके लिए माननीय कृषि मंत्री जी के लिए, सुरप्रताप शाही जी के लिए और विभागीय अन्य विभागों को जो है हमने ये कार्यवाही अब आगे शुरू कर रहे हैं कि हर हाल में इन लैप्स गांवों का पैसा मिलना चाहिए। प्रयासरत है सभी, यानी प्रयास चल रहा है। तो हमारे साथ में वकील साहब हैं चंद्रपाल जी, तो बात करेंगे कि बताएं कुछ। वैसे हमारे दो साथियों ने अभी आपके चैनल के माध्यम से सबको अवगत कराया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि 2022 की जो लैप्स गांव की जो सूची रह गई थी वो न्याय पंचायत स्तर पर जो नुकसानी हुआ है उसके आधार पर ग्राम पंचायत स्तर का जो नुकसानी है उसको का आकलन करके हमें मिलना चाहिए। ऐसे करीब 15, 16, 17 गांव रह गए हैं, उनकी सूची हम बगैर उनके प्रयासों के ही, बगैर उनके कहने से ही हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी टीम हमारे साथ काम करती है, हम सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हमारे खुद के प्रयास है कि ये 15, 16, 17 गांव जो रह गए हैं इनका भी जल्दी से जल्दी पैसा मिलना चाहिए। और हमारे साथ में इन्होंने ग्रहण की है, तो बात करें जी, क्या कुछ विषय आज रखा गया? ये किसान के ही विषय में, बीमा कंपनी के उसमें हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत ही दृढ़ संकल्प से लगे हुए हैं, इनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं कि ये जो हमारे किसान के हित में बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहोगे किसानों को? किसानों को क्या कहना है कि जो है किसानों को मिलनी चाहिए। किसान देश में सबसे ज्यादा दुखी किसान है। नहीं, किसान दुखी है, लेकिन जो डबल पॉलिसी कराते हैं, जो आज जो समस्या जो समाज में खड़ी हुई है किसानों के ऊपर, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मतलब किसानों को एक पॉलिसी करवानी चाहिए। जो किसानों का वो नहीं है, ये गलती किसानों की नहीं है, ये बैंकों की गलती है जो 2 जगह से बीमा काटा है। उन्हें नहीं काटना चाहिए, एक जगह से बीमा काटना चाहिए। तो इसमें किसान की जो लोन देते हैं वो पहले ही बीमा काट लेते हैं, तो किसान की इसमें कोई गलती नहीं है। ये बहुत अच्छा सुधार किया है उन्होंने। जो है पॉलिसी मिलनी चाहिए, आगे किसान को आगे पॉलिसी डबल नहीं करनी चाहिए, ये हमारा कहना है। तो ऐसे जो यहाँ सभी किसानों की टीम है, नेतागण है, जो आज मीटिंग की गई है, इसमें एक निर्णय लिया गया है जो कि कुछ गांव हैं जो वंचित रह गए उनको तत्काल पैसा दिलाने की कोशिश की जाएगी। और जो बीमा पॉलिसी है, बीमा पॉलिसी में मैं भी कहना चाहूंगा कि यहाँ सब लोगों ने बताया कि बीमा एक ही कराए, जिससे कि ये अड़चन जो अब आई है ये आगे ना आए। तो सभी किसानों से अनुरोध है कि बीमा पॉलिसी एक है, जो बैंक से ऋण लिया जाता है उसी पे पॉलिसी हो जाती है। प्राइवेट पॉलिसी पे सरकार ज्यादा ध्यान देती है, जिससे कि यहाँ जो किसान है वो गलत तरीके से देखा जा रहा है और जो समस्या आ रही है इसी कारण आ रही है। छाता से भगत सिंह चौधरी की खास रिपोर्ट।